हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपने वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा, तभी आप इस वीडियो पे आए हो गाइस। तो गाइस, एक सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का आ रहा है, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड आईबीपीएस पीओ का जो बच्चे इंटरव्यू दे के आए उन सबका स्कोर कार्ड रिलीज हो गया है गाइस। तो उसके बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे हम, और जो आपकी कट ऑफ आई है मेंस की, तो उसमें क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 मार्क्स ज्यादा है, किसी के 10 मार्क्स ज्यादा है, किसी के 2 मार्क्स ज्यादा है, किसी के जस्ट कट ऑफ के आसपास है। तो मैं आपको सारा बताऊंगा, क्योंकि अप्रोक्स जो हमारी वैकेंसी है ये 5,000 के आसपास है, और इतनी तो होगी आपकी फाइनल तक। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सारे पॉइंट में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी कट ऑफ आई है 225 में से, ठीक है, वो जनरल की आई है 63, ओबीसी की आई है 62.25, एससी की आई है आपकी 50.25, एसटी की आई है आपकी 41, ईडब्ल्यूएस की आपकी आई है 61। तो ये आपकी कट ऑफ आई है। अब सारा हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक लास्ट जो स्लाइड है ना वो मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका 2 नंबर भी ज्यादा था तो भी सिलेक्शन हुआ, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 10-10 11-11 मार्क्स भी कट ऑफ से ऊपर थे, बट फिर भी उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे 2022-23 के, मतलब जो लास्ट ईयर की वैकेंसी थी ना, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। तो लास्ट ईयर आपकी देखो कट ऑफ क्या थी 225 में से, वो थी आपकी 71.25, और जो फाइनल कट ऑफ आई, मैं ये बात करूंगा सबसे पहले आपकी जनरल कैटेगरी, तो ये आपकी 43.47 है। अप्रोक्स वैकेंसी कितनी थी? 7,000 के आसपास वैकेंसी थी आपकी। और इस बार इस बार जो कट ऑफ थी वो उससे कम है। देखो कितनी है आपकी, जनरल की 63 है, और लास्ट ईयर आपकी 71.25 थी, मतलब इस बार थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा आया है। तो ये आपकी मेंस की कट ऑफ थी, और ये आपकी फाइनल कट ऑफ। तो जो रेशियो होता है ना, तो फाइनल कट ऑफ का जो रेशियो होता है उसमें क्या होता है पता है? 80-20 का रेशियो होता है। 80 क्या, जो आपके ये मेंस के मार्क्स है ना, उसका 80% आपका निकाला जाता है, और इंटरव्यू का आपका कितना परसेंट होता है आपका, वो होता है 20%। ये चीज होगी। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मेरे इंटरव्यू मार्क्स कितने आए, तो मैं आपको देखो एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास कितने हैं? 71.25 है। ठीक है, ये मेंस के मार्क्स। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 80%, चलो 80 के और 20 के रेशियो में इसको हम देखते हैं कितना आ रहा है मेरे। अगर इस बच्चे की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके क्या है, 71.25 आए आपके किसके, मेंस में मार्क्स, और इंटरव्यू के मार्क्स अभी हमें नहीं पता कितने आए। बट अगर मैं इसको 80 के रेशियो में डिवाइड करूं, ठीक है, तो 71.25 इंटू क्या करना है आपको 80, और टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 225। ठीक है, तो क्या जो हमारा फाइनल जो होता है ना सिलेक्शन का, वो 100 में से होता है। 80% मिल गए आपको मेंस के मार्क्स, और 20% मिलते हैं आपके किसके, जो आपका इंटरव्यू में। तो अगर मैं इसको निकालूं, ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो अगर मैं देखूं अगर 80 कितना हो रहा है, तो 71.25 इन 25 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 225। तो उस बच्चे के जो 80 का रेशियो आया वो आया 25.33। ये मार्क्स उसको मिले 80 के रेशियो में 100 से। अब अगर इंटरव्यू की बात करें, तो टोटल कट ऑफ कितनी गई थी हमारी, यूआर की 43.47। अगर मैं इसको माइनस कर दूं 43.47 माइनस जो आपका मेंस का स्कोर है 25.33, तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले इसको, 18.14। ठीक है, ये मिले। अगर देखो मैं 100 में से कितने मिले, तो 100 में से कितने मिलेंगे, इसको आपको क्या करना है, 18.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। क्यों किया 20? क्योंकि हमें 20 का रेशियो लेना है। ठीक है, तो 18.14 इंटू करना 100 डिवाइडेड बाय 20। तो उस बच्चे को मार्क्स कितने मिले, उसको मिले 90.7 मार्क्स इसमें इंटरव्यू में। ये बच्चा वो है जो सिलेक्शन ले रहा है guys, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे इस बार की कट ऑफ है। ठीक है,
मेंस की कट ऑफ कितनी गई हमारी 63 गई, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं क्या मान के चल रहा हूँ 42 प्लस माइनस 2। देखो ये कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ या प्रिडिक्शन करना कोई भी चीज का थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होता है guys, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं उस बच्चे का जिसके मार्क्स आपके सपोज 63 है, ये कट ऑफ गई है। अब कोई बच्चा है जिसके +4 मतलब +5 है, वो 5 मार्क्स अबाव है उसके कट ऑफ से, तो कितने हो गए 63 +5 कितने आ गए इसके 68, ठीक है। अब मुझे 80 और 30 के रेशियो में डिवाइड करना है उसको दोनों को, तो सबसे पहले 80 के रेशियो में करता हूँ, तो 68 इंटू क्या करना है आपको 80 डिवाइडेड बाय 225, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है मेरा 68 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 225 अगर आप करते हो तो उस बच्चे को मेंस में कितने मिले। फाइनल के लिए आपको क्या पता है, मैंने बताया ना 100 से होता है आपका सिलेक्शन। अब उस बच्चे के अगर मुझे इंटरव्यू में देखने कितने मार्क्स आ रहे हो सपोज, तो वो ये कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, बट मैंने इसको 42 नंबर माना सपोज, तो 42 में से अगर मैं माइनस करूँ 24.17, तो उसको मिले 80 का जो रेशियो आ रहा है वो 80 का दिया आ गया, 20 का रेशियो कितना आ जाएगा 17.83, ये आ गया। अब मुझे एग्जैक्ट 100 में से कितने मार्क्स मिले मैं वो देखता हूँ, तो इसको क्या करना है आपको इंटू किससे करना है 100 से करना है, और डिवाइड किससे करना है आपको, वो करना है 20 से। तो उस बच्चे को कितने मिले 89.15, ये उसको मार्क्स मिले किसमें इंटरव्यू में मार्क्स। अब एक वो बच्चा है जो सपोज ये तो आ गया जिसके 5 मार्क्स ऊपर है। अब सपोज कोई बच्चा ऐसा है जिसको 10 मार्क्स ऊपर मिल रहे, कितने +10 मार्क्स अबाव मिल रहे हैं उसको, ठीक है। तो 63 में आपको क्या करना है +10 करना है, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके 73 आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा उसको 80 और 20 के रेशियो में डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले 80 के रेशियो में करता हूँ, तो 73 इंटू 80 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको 225 करना है। तो ये देखो कितना आ जाएगा 73 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 225, ये आप करते हो तो उस बच्चे को, जो आपका बच्चा जिसको 10 मार्क्स ऊपर मिले, तो उसके मेंस का स्कोर अगर मैं 80 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 25.95 उसको मिले। अब मुझे इंटरव्यू के मार्क्स करने हैं। मैंने कट ऑफ कितनी मानी आपकी 42 मानी सपोज, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो 42 में से मुझे क्या करना है -25.95, अगर मैं माइनस करता हूँ तो उस बच्चे के कितने आए 16.05। अब अगर आपको देखना है कि उसके इंटरव्यू में एग्जैक्ट मार्क्स कितने मिले, तो आपको क्या करना है 16.05 इंटू क्या करना है आपको 100 और डिवाइड करना है आपको 20 से। तो उस बच्चे को कितने मिले होंगे सपोज, इंटू कर दो आप 100 और डिवाइडेड बाय कर दो आपको 20, उस बच्चे को कितने मिलेंगे मार्क्स, उसको मिलेंगे 80.25। तो आप इस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि क्या आपके मार्क्स जो आए हैं, ठीक है, कि जो आपको मेंस का स्कोर कार्ड आपका हाथ में है, उस हिसाब से अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर जो मानोगे, देखो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये पर ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि इस बार लेवल जो पेपर का आया था थोड़ा हार्ड आया था, ठीक है। आपको पता है लास्ट ईयर 71 के आसपास गई, इस बार 63 है, कम हो गई। तो मैं जहां मान के चल रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 42 +-2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा आपके नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ 3 स्क्रीनशॉट मैंने लगाए, ये हमारे अनिल अग्रवाल सर है ना, तो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं डेली बेसिस पे, उनके कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों का ये है गाइस। देखो एक ये है आपका सार्थक जैन जिसके जस्ट 0.25 मार्क्स अबाउ थे, वो शौक था कि होगा नहीं होगा, बट 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आया दे गॉट सिलेक्शन गाइस, ठीक है। और एक वो बच्चा है एवरीवन बी पॉजिटिव, लास्ट ईयर आई हैड लीड ऑफ जस्ट पॉइंट 2.5 मार्क्स एंड गॉट अ सिलेक्शन, मतलब इसके 2.5 नंबर कट ऑफ से ऊपर थे, और ये वो बच्चा है जिसके 0.25 कट ऑफ से ऊपर थे, तो इन दोनों को सिलेक्शन मिला है। बट ये देखो ये बच्चा, इसके लास्ट ईयर आई गॉट 11 मार्क्स अबाउ मोर देन द कट ऑफ एंड इंटरव्यू वेंट वेरी वेल एंड आई वाज स्टिल नॉट एबल टू मेक, मतलब इस बच्चे के 11 मार्क्स भी ऊपर थे बट फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये दो बच्चे ऊपर वाले कौन से जिनके 0.25 भी ऊपर है और 2.5 नंबर ऊपर है, फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ है guys।
आप ये मत सोचो कि मेरे कट ऑफ से जस्ट ऊपर है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बैठे हैं कि मेरे 10 नंबर ऊपर है, 11 नंबर ऊपर है, 12 नंबर ऊपर है, तो मेरा तो सिलेक्शन होने ही वाला है गाइस। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना आपने इंटरव्यू में मैक्सिमम स्कोर किया होगा, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस है और आपको पता भी होगा कि इंटरव्यू आपको कैसा गया है, ठीक है? तो ये था ओवरऑल वीडियो उन बच्चों के लिए जो ऐसा लगता है कि मेरे कट ऑफ से मार्क्स ऊपर थोड़े से हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आपकी सारी दिक्कत कंप्लीट हो जाएगी, दूर मतलब दूर हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहाँ से जॉइन कर लेना। इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, ठीक है? और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है? और डेली बेसिस पे मैं टू डू लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मॉर्निंग में 6:30 बजे, उसको भी देखना ना भूलेगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ